सीटेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक साथियों जेंडर इनइक्वलिटी आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथियों ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रत्येक बार एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इस बार भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। तो साथियों सीखते हैं जेंडर इनइक्वलिटी होता क्या है, लैंगिक विविधता क्या है, लैंगिक रूढ़वादिता क्या है, साथियों महिला सशक्तिकरण क्या है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को विस्तृत से समझाऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए सीखते हैं। तो साथियों लैंगिक विविधता क्या होता है या जेंडर इनइक्वलिटी क्या होता है। तो मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि बालक और बालिकाओं में जो क्षमताएं विद्यमान होती हैं, चाहे वह शारीरिक हों मानसिक हों, दोनों क्षमताएं समान होती हैं जब बालक और बालिका जन्म लेता है। तब बस भिन्न तो उनकी क्या होती हैं, शारीरिक विशेषताएं होती हैं। जो उनके शारीरिक अंग होते हैं, उनकी जो फंक्शनिंग होती है वह भिन्न हो सकती है, लेकिन उनकी जो क्षमताएं होती हैं शारीरिक और मानसिक वह सभी समान होती हैं। मनोवैज्ञानिक का ऐसा मानना था। अब लैंगिक विविधता और लैंगिक रूढ़वादिता या जेंडर इनइक्वलिटी कहाँ से शुरू हुई, इस पे डिस्कस करते हैं। तो साथियों क्या हुआ कि हमारे समाज में व्याप्त ऐसी कुरीतियाँ के कारण जो पुरुष एवं महिला में भेद करते हैं, जो मानते हैं कि पुरुष अधिक क्षमतावान होता है एज कंपेरिजन टू महिला के। तो समाज के द्वारा यहीं पे एक पॉइंट बनता है, लैंगिक रूढ़वादिता के लिए एक पॉइंट बनता है, लिंग एक सामाजिक संरचना है। लैंगिक एक सामाजिक संरचना है, आ चुका है एग्जाम में, लिख लीजिए कहीं पे भी, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। प्रत्येक बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कि लिंग क्या है। तो लिंग एक सामाजिक संरचना है। तो साथियों इसी के साथ जब हमारी एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 ने ये देखा कि लैंगिक रूढ़वादिता या लैंगिक विविधता हमारे समाज में तो व्याप्त है ही है, उसके साथ साथ हमारे विद्यालय परिवेश भी इससे अछूता नहीं रहा। विद्यालय परिवेश में भी लैंगिक रूढ़वादिता देखने को मिलने लगी। तो साथियों क्या हुआ, एनसीएफ 2005 ने कुछ सुझाव दिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 ने कुछ सुझाव दिए कि लैंगिक रूढ़वादिता को हम कैसे कैसे समाप्त कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। इससे प्रश्न बने हैं, इस बार भी बनेंगे। तो प्रश्न कैसे बनता है कि तुलना असमानताओं और अंतर के आधार पर बालक और बालिकाओं में भेद किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, कहाँ किए जाते हैं। तो हमारी एनसीएफ 2005 कहती है कि तुलना असमानताओं अंतर आदि को जो बालक और बालिकाओं से संबंधित हों उनको हमारी जो पाठ्यचर्या हो उसमें स्थान बिल्कुल भी नहीं देना है। हमारी पाठ्यचर्या में किसको स्थान नहीं देना है। यदि महिला और पुरुष में अंतर को किया जा रहा हो या तुलना की जा रही हो, असमानताओं का भेद हो रहा है, पता चल रहा हो, ऐसी पाठ्यचर्या को स्थान नहीं देना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट कथन पे कि कक्षा में प्रयोग किए गए उदाहरण, जो उदाहरण प्रयोग करेंगे या टीएलएम शिक्षण सहायक सामग्री जो प्रयोग करेंगे वह पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए। पक्षपातपूर्ण कैसे, जो हम उदाहरण प्रयोग करें वह लैंगिक रूढ़वादिता को न दर्शाएं या महिला सशक्तिकरण या पुरुष सशक्तिकरण को न दर्शाएं, समानता का बोध करा रहे हैं उन उदाहरणों का, उन एग्जाम्पल का प्रयोग करेंगे हम। साथ ही साथ उन टीएलएम का शिक्षक सहायक सामग्री का भी प्रयोग करेंगे। अब साथियों एक नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, उसमें कहा गया है, उसमें सुझाव दिया एनसीएफ 2005 ने कि लैंगिक रूढ़वादिता को समाप्त करने के लिए हमें कौन कौन सी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा और समावेशी शिक्षा के द्वारा इसको समाप्त करना चाहिए। साथियों यदि आपने बाल केंद्रित शिक्षा समावेशी शिक्षा नहीं जानते हैं ठीक से, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है सीडीपी के नाम से, बाल विकास के नाम से, वहाँ पे जाएंगे। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत होगी सारे के सारे टॉपिक सीडीपी के क्लियर करा दिए गए हैं, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है,
जो बालक को केंद्रित करके शिक्षा दी जाए, जिसमें बालक प्रधान हो, वो शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। वहीं दूसरी तरफ जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें क्या होता है साथियों कि पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, वंचित बालक, किसी भी तरह के अक्षम बालक का एक साथ बैठाकर समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो हमको लैंगिक रूढ़िवादिता वाले जहाँ पे हो रही हो वहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा और समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा एनसीएफ 2005 ने सुझाव दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएं, खेल कराए जाएं, या जो प्रयोगशाला में, लैब में जो प्रयोग कराए जाएं, उसमें महिला और पुरुष को समान स्थान प्रदान करना चाहिए, ऐसा एनसीएफ 2005 कहता है, सुझाव दे रहा है। एक और है लैंगिक रूढ़िवादिता के लिए कि लैंगिक रूढ़िवादिता का विपरीत लैंगिक सशक्तिकरण है या महिला सशक्तिकरण भी है। लैंगिक रूढ़िवादिता का जो विलोम होगा या विपरीत होगा उसको हम कहेंगे लैंगिक सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण। अब आते हैं साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि लिंग एक सामाजिक संरचना है, इसको याद कर लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।